Let's move on now to the big story coming in from the Kumbh Mela in Allahabad, which starts today. Lots been happening over there. It's the time, the 48-day long festivity of sorts, a place where biggest congregation of believers come together, and that's the visual on your screen on how it's looking like this morning. There are lots of preparations being done, reports suggesting that over 4,200 crore has been put in and pumped in by the UP government only for this. But remember, this is the Ardh Kumbh, this is half the Kumbh, which happens 6 years. The big Kumbh happens in 12 years, but this time with the proximity Kumbh has with the general elections, which is just about 81 days now, it is being celebrated with much fanfare by the UP government. Sharad Sharma, my colleague, is there. प्रयागराज में आज से अर्ध कुंभ मेले की शुरुआत हो रही है। अर्ध कुंभ मेला 2019 प्रयागराज। तो ये जानना जरूरी है कि कुंभ का असल में मतलब होता क्या है। कुंभ का मतलब होता है एक अमृत कलश, यानी कि वो कलश जिसके अंदर अमृत हो, और असल में ऐसा ही एक कलश था, एक कुंभ था जिसको लेकर लड़ाई हुई थी देवताओं और दानवों में, और वो जो अमृत था वो छल का था, और 4 जगहों पर उसी की याद में, उसी की वजह से कुंभ का मेला मनाया जाता है। तो कुंभ का ये जो कुंभ होता है, जो अमृत कलश होता है, इसका पूजन भी होता है। जब भी हम पूजा करते हैं या हवन करते हैं तो पहले कलश पूजन होता है, और उसमें कहा जाता है कि कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तत्व स्थितो ब्रह्मा, मध्य मात्र गृणा स्थिता। यानी कि ये जो कुंभ है, इसके मुख पर भगवान श्री विष्णु का स्थान है, कंठ में महादेव का स्थान है, और आधार में श्री ब्रह्मा का स्थान है, और बीच में 33 करोड़ देवी देवता और गणों का स्थान है। तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि कुंभ का मतलब ये होता क्या है। तो ये मतलब कुंभ का होता है कि अमृत कलश, और इसका पूजन होता है, यही छल का था, और इसी की याद में हम जो है कुंभ मनाते हैं। तो कुंभ मेले की आज से शुरुआत हो रही है। आमतौर पर आपने पुलिस को मोटरसाइकिल पर, जिप्सी में या इनोवा गाड़ी में देखा होगा, लेकिन कुंभ में जब आप आते हैं तो आपको पुलिस इस तरह से घोड़े पर नजर आती है। यहाँ पर घोड़ा ही चल सकता है। कारण ये होता है कि जब लोग यहाँ स्नान के लिए आते हैं तो जो घाट होते हैं वो रेतीले होते हैं। तो और दूसरा ये होता है, लोग इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर यहाँ पे पहली बात तो मोटरसाइकिल चल नहीं सकती या गाड़ी चल नहीं सकती, अगर चलाएंगे भी तो उससे लोगों को नुकसान होगा, गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ सकती है। तो इसीलिए एक और कारण ये भी होता है कि जो घोड़े पे आप बैठते हैं तो जो लोग होते हैं उनसे ऊपर आप जो है ओवरसी कर पाते हैं, यानी ऊपर से आपको दिखाई देता है क्या हो रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुंभ के अंदर घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और यही सालों से चला आ रहा है। और अभी तक भी चाहे हम कहें कितना भी व्यवस्था अच्छी हो गई हो, लेकिन जब कुंभ होता है तो इसी तरह से पुलिस जो है, वो पुराने ज़माने में कभी दिखती थी, लेकिन अब जो है पुलिस कुंभ में अभी भी इसी तरह से घोड़े पर बैठी हुई दिखाई देती है। कुंभ मेले प्रयागराज में शाही स्नान शुरू हो गया है। शाही स्नान का मतलब ये होता है कि अखाड़े जो हैं इस दिन स्नान करते हैं। तो ये देखिए, एक एक करके अब अखाड़े जो हैं वो अब स्नान करने के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं। तो इस समय जो है श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा जो है वो स्नान के लिए आया है। सुबह से ये जो सिलसिला अब शुरू हुआ है शाही स्नान का, अखाड़ों के स्नान का, वो दोपहर तक चलेगा, और हो सकता है कि शाम भी इसमें हो जाए। तो शाही तरीके से, और ये देखें बड़ी संख्या में इसमें नागा साधु भी जो है दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर 13 अखाड़े होते हैं, और इस बार एक अखाड़ा और जो है उसको मान्यता मिली है, जो कि किन्नर अखाड़ा है, वो भी स्नान करेगा। और इसी को देखने के लिए, इसी स्नान को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इंतजार करते हैं, देखते हैं कि जो अखाड़े हैं वो किस तरह से यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, क्या उनकी शान शौकत है, क्या उनका दर्जा है हिंदू धर्म के अंदर।